पर हमको भगवान ने क्यों फंसाया? जैसे कि मैं हूँ, तुम कौन हो हमें बता दो तो हम तुम्हें मुक्त कर दें अभी। मैं आपके जवाब एक साल से मैं हमें एक शब्द में बताओ तुम हो कौन। भगवान का अंश। भगवान का, गंगा जी का एक चम्मच गंगा जल बोला जाएगा, एक टैंकर गंगा जल बोला जाएगा ना, चाहे एक चम्मच हो चाहे एक टैंकर हो, क्या बोला जाएगा? तो भगवान का अंश कौन हुआ? हुआ ना? तो आपको किसने फंसा? आप अब खुद फंसे हो अपने आप में। मैं निकलना चाहता हूँ पर तो अब हम तुम्हें रास्ता बता रहे, राधा राधा रटो निकल। मैं राधा राधा रखता हूँ पर माता पिता भी है। ये फंसाओ मत फंसो। नहीं, जब निकलना चाहते हो तो फिर माता पिता के नहीं, भगवान माता पिता के रूप में उनकी सेवा करूंगा राधा राधा बोलते हुए। मैं मेरी माँ राधा रानी को चाहता हूँ। मैं फंस गया हूँ दुनिया से, मैं भगवान को। राधा राधा जपो, माता पिता परिवार जो है उनकी मेहनत करके सेवा करो। देखो परेशान होने की यार जरूरत क्या है? नाटक में अगर तुम नाटक नहीं मानोगे तो परेशान हो जाओगे। नाटक करना है बच्चा। यहाँ पुत्र हो तो माता पिता के सामने पुत्र का नाटक करो, मित्र हो तो मित्र का नाटक करो, पिता हो पिता का नाटक करो, पति हो पति का नाटक करो। नाटक करोगे तो मुक्त हो जाओगे। जो डायरेक्टर है ना इस नाटक का, जब नाटक सही रोल निभा दोगे तो इस नाटक से तुम्हें मुक्त कर देगा। अब मुक्त होना चाहते तो सही रोल निभाओ। क्या हो इस समय तुम? विद्यार्थी हो, पुत्र हो, भाई हो, पति हो, क्या हो तुम? वही लोग वही निर्वाह करो। परेशान होने की क्या बात है? रोने की क्या जरूरत है? कहां फंसे हो हमें बताओ ना बच्चा, तुम कहां फंसे हो? जहां तुम बैठे हो वहीं हम बैठे। फंसे कहां हो? बात यह है कि एक बगीचे में एक आदमी रास्ता नहीं जानता था, भूल भुलैया में भटक गया और रोने लगा, मैं फंस गया। और एक आदमी हर रास्ता जानता है, वो मजे ले रहा है बगीचे के, नहीं वो बगीचे के मजे ले रहा है हर कोने के, और वो घबरा कर परेशान है कि मैं रास्ता नहीं जानता, भटक गया हूं। बस बात इतनी है। वही बगीचा है जहां तुम बैठे हो वहीं हम बैठे। तो मैं घर पे होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस शरीर से बात कर रहा हूँ, कि इस फंस गया, इस आत्मा में, शरीर में फंस गया हूँ। मुझे भगवान को राधा रानी के पास जाना है, हर समय उनके साथ रहना। अगर तुम राधा राधा जपोस तो सब ठीक हो जाएगा। पर माता पिता बहन, जैसे कि मैंने प्रश्न में लिखा हुआ है, जो मैं राधा रानी नाम जपता हूँ तो मैं इस शरीर के परिवार के मोह के कारण राधा नाम उनको दे देता हूँ, कि उनकी जो बहनें, उनके पति, उनके आने वाली पीढ़ियां सब सलामत रहे, अच्छे संस्कारी बने। और ये मुक्त होना चाहते कि फंसता है? उनको कुछ होता है फिर मैं यही तो यही इसी का नाम मोह है। यही मोह सकल व्याधिन, मोह गए बिनु राम पद होय दृढ़ अनुराग। बच्चा बहुत प्रवीणता में बहुत जल्दी गिर जाया जाता है, यही फंसाव है बच्चा। पर मेरे इसमें समस्या है कि मान लो वो पिल्ले कुछ हो जाए उनको, फिर बस केवल बहन और मम्मी और ये पूरा जगत, ये सब मर जाए तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जितने बैठे हैं मर जाए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो भी चले जाए तो मेरे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। पर उनके जो भी समस्या होगी उनको फर्क पड़ेगा, इसलिए वो अलग है। हमारी बात समझो, तुम केवल राधा राधा जपो और जो कर्तव्य है उसका पालन करो। तुम्हारे पास जो शरीर बल है, जो धन है, जो बुद्धि बल है, उससे माता पिता भाई बहन जो भी हो सबको सुख देने की भावना करो और नाम जप करो। आगे सोचो मत, सबकी जिम्मेवारी भगवान लिए है, तुम नहीं लिए हो। तुम जिम्मेदार हो पूरी सृष्टि, तो तुम्हारी भाई बहन की भी जिम्मेदार भगवान है। सारी सृष्टि का पालन भगवान करते हैं। चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। जो हम रह करके नहीं कर सकते थे वो हमारे पीछे भगवान ने बहुत अच्छा किया। हमारे परिवार का तुम्हें बताया ना, कुटुंब का पालन भगवान करते हैं जो भगवान की शरण में हो जाता है। अगर तुम नाम जप करोगे तो तुम्हारे परिवार को अच्छे अच्छे संयोग प्राप्त होंगे, अच्छा भाव प्राप्त होगा और आप सुखी हो जाओगे। केवल नाम जप में मन लगाओ और जो कार्य है उसे भगवान की सेवा मान के करो, अभी आनंद आ जाएगा। कोई तुम्हें नहीं बांधे बच्चा, हम ही लोग बंधे हैं। हाँ, तो इसीलिए नाम जप करो, ठीक है? जो मैं नाम जप करता हूँ वो देता हूँ तो मुझे भगत भक्ति होगी, मैं सब दे देता हूँ, पूरा संपूर्ण पूरा। उनको दे देते हो? नहीं, भगवान को दो। हाँ, सरकारी बैंक से जाने दो। जैसे पैसा ट्रांसफर करना है ना, तो ये ब्लैक नहीं व्हाइट पैसा है, इसे बैंक में जमा करो भगवान के पास, और बैंक से फिर दो मोबाइल में से। नहीं दे देते व्हाइट पैसा, तो ऐसे पहले प्रभु के चरणों में समर्पित करो। हे भगवान, ये किया हुआ भजन आपके चरणों, और भगवान हमारी प्रार्थना है कि हमारे बहन, हमारे माता पिता ये सब आपके भक्त बने, सब सुखी हो जाएं, ऐसी बात करो। आप जब 13 साल की अवस्था में हमें वैराग्य लिया था, तो मतलब कुछ साल बाद, अब भगवत बात से पहले
क्या आपने ऐसा सोचा थोड़ी होगा कि हाँ परिवार को मतलब भजन दूं मैं, उसका अच्छा रहे, ऐसा थोड़ी। हमने कभी नहीं दिया भजन, क्यों दें? जिम्मेवारी भगवान की, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। मैं भगवान की शरण में, मैं भगवान के हाथ बिकाऊं कि परिवार के हाथ बिकाऊं? वो परिवार भगवान का, वो देखे। अगर एक आदमी सरकारी ऑफिसर हो जाता है तो परिवार के बहुत से सदस्यों को छूट हो जाती है। आप ट्रेन में चल सकते हो, आप ऐसे चल सकते हो। यद्यपि वो सरकारी आदमी नहीं है, लेकिन सरकारी आदमी का माता पिता है, तो उसको ट्रेन में फ्री जाने को मिलता है। ऐसे ही भगवान हमारे 21 पीढ़ियों का कल्याण कर देते हैं अगर परिवार का एक सदस्य भगवत प्राप्त हो जाए। चिंता तो काहे को करता है? हम घर वालों को देंगे नाम, नाम देंगे भगवान को। बिका हुआ जीवन भगवान के, भगवान उनका पालन पोषण करेंगे, ये उनकी जिम्मेवारी, हमारी थोड़ी जिम्मेवारी। तो हम ये तुम्हें संकेत में बता रहे हैं कि जो हमारे परिवार को हमारे रहने से लाभ न मिल पाता, वो हमारे बाबा जी बनने से लाभ मिल रहा है। भगवान उनको संभाल दिए, भगवान उनकी तरफ देख लिए कि तुम भगवान की तरफ देखो। भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, भार वो ले रहे हैं, बेकार तू भार खोपड़ी में लिए हुए। और अगर तू ऐसे नाम समर्पित करेगा तो ये ब्लैक का पैसा है। फिर भगवान के चरणों में अर्पित करो, फिर उनसे प्रार्थना करो, तो वो वहां से सप्लाई होगा तो सही होगा। ऐसे ठीक नहीं है। पहले भगवान को, फिर भगवान से प्रार्थना कि वो हमारे शरीर के बहन है, वो हमारे माता पिता है, इनका मंगल हो, इनको सुख मिले, तो भगवान ऐसा कर देंगे। ठीक है। गुंजन जी देहरादून से। हाँ जी। गुंजन जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसारिक सुख और सुखी होने में क्या अंतर है? क्या विरक्ति रहना जरूरी है? सुखी संसारिक पुरुष हो सकता है। क्या रुपया सुख है? क्या शरीर भोग सुख है? क्या मान प्रतिष्ठा सुख है? यदि है तो शरीर छूटने के बाद क्या आपके साथ जाएगा? और कितनी देर का यहां सुख है? कितनी देर का है? कौन सा सुख स्थायी है? सुख उसे कहते हैं जिसके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी न रहे। जैसे केवट को सुख मिला, जो भगवान के चरण पखार रहा है, तो भगवान से कह रहा अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भगवत प्राप्ति परम सुख है। अगर भगवान से चित्त नहीं जुड़ा है तो 4 दिन की चांदनी है, तुम्हारा यश कीर्ति रुपया पैसा शरीर सब यही नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे साथ कुछ जानने वाला नहीं। तो तुम सांसारिक सुख को सुखी समझ रहे हो, तो हमें विश्व में कोई एक व्यक्ति बताओ जो सुखी हो। सुख का मतलब कोई कामना नहीं होनी चाहिए, बस हृदय से आ जाना चाहिए अब कृतकृत्य हो गया। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसी दास हो, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। मैं विश्राम को प्राप्त हो चुका हूं, मेरी कोई आकांक्षा नहीं। कोई आकांक्षा ना होना ये सुख का लक्षण है। अब हमें बताओ, यहां संसार का कोई ऐसा सुख जिसके भोगने के बाद आपके अंदर आ जाए कि अब कोई आकांक्षा नहीं। एक कामना पूर्ति, 2 कामना खड़ी, 4 कामना पूर्ति, 8 कामना खड़ी, ये सुख है। पूरा जीवन इसी में चला जाता है। और जब मृत्यु आई, एक सज्जन आए हुए थे, बड़े अधिकारी पोस्ट के थे, वो कह रहे थे मेरे पास हर प्रकार का सुख है, पर अब मैं भयभीत हूं क्योंकि मैं वृद्ध हूं, मेरी मृत्यु आने वाली है, मेरा परिवार छूट जाएगा, मेरा मकान छूट जाएगा, बैंक बैलेंस छूट जाएगा, मेरा कमाया हुआ सब यश कीर्ति छूट जाएगी, अब मैं क्या करूं? तो इसी के लिए तो अध्यात्म है कि अंतिम यात्रा के लिए यहाँ की एक भी पैसे, हम कई बार बता चुके, ये शरीर रूपी वस्त्र भी उतरा दिया जाएगा, यहां से एक पैसे नहीं ले जा सकते, यहां से एक भी वस्तु नहीं ले जा सकते। अब बोलो, ऐसे देश में पूरा जीवन कमाने में लगा दिया मृत्यु लोक में, और यहां से जब जाओगे आपके पास क्या है? अगर राधा नाम रूपी धन नहीं कमाया, भगवान के चरणों की आराधना नहीं की, तो सुअर कुत्ता बनोगे जाके। अभी चाहे जिस पद में हो, चाहे जितना वैभव हो, इसके बाद नाली के कीड़ा बनोगे जाके। तुम्हारे ऊपर है कोई पुण्य है, तुम्हारे पास कोई बल है तपस्या का, कोई है नाम जप का बल, तो इस सुख का क्या सुख? स्वप्न में हम राजा बने, जगे तो भिखारी बने, तो क्या वो राजापना? राजापना वो तो जो स्थायी रह सके, तीनों कालों में रह सके, वो है भगवान का नाम, भगवान के चरणारविंद। तो बच्चा, तुम किसे सुख समझते हो? बोलो बच्चा, किसे आप सुख मानते हैं? वो हम आपको दिखाएं कि उसके पास है, लेकिन वो सुखी नहीं है। आप बताइए, अंतिम फाइनल में देखा जाता है। बुद्धिमान वो है जो अगले कदम को देखता है, पीछे कदम का चिंतन करना मूर्खता है।
अगले कदम का चिंतन करो। अगला कदम, तुम्हारी आयु बीतती चली जा रही, जैसे अंजुलि के जल को कितना भी आप संभाल के रखो वो निकल ही जाएगा, जैसे पत्ते में लटका हुआ बूंद वो गिर ही जाएगा, जैसे पानी का बुलबुला फूट ही जाएगा, ऐसे तुम्हारी आयु नष्ट ही हो जाएगी। फिर हमारे जीवन का क्या होगा? हमारा जीवन केवल इतना थोड़ी 60-70 वर्ष 80 वर्ष, हम तो अविनाशी हैं। हमारे कर्म हमको फिर अन्य योनियों में ले जाएंगे। और आए थे सुधारने मनुष्य योनि में कर्म, और वो सुधारा नहीं, फिर लाभ क्या मिला? बोलो बच्चा। मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं काफ़ी अशांत हो जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं ये शांति कैसे लेके आऊँ। बच्चा, अगर हमारी बात मान लो, पढ़ने के साथ साथ जो आपका टाइम पढ़ने से अलग है, अगर उसमें राधा राधा जपो, अगर आपको लाभ न मिले तो मुझे बताना। और एक प्रार्थना है, इस समय जो चल पड़ी गंदगी, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, अगर इससे बच जाओ और नाम जब शेष समय में करो, अगर आप महान न बनने लगो तो मुझे बताना। गंदे बात नहीं देखनी, गंदी बात नहीं सुननी, गंदी बात नहीं करनी, और नाम जब करो, पढ़ाई में लगो। हमारे भारत में राष्ट्रपति है, किसी की बेटी ही तो है ना। हमारे देश में एक से एक महान भक्ता, एक से एक महान वीरांगना आज भी बॉर्डर पे खड़ी है, समझ रहे ना। अपने लक्ष्य की तरफ देखिए, कोई डिस्टर्ब कर दे तो हमें बताइए। आप लक्ष्य को तो आपने माना ही नहीं। मेरे परिवार में काफ़ी समय से काफ़ी परेशानियां चल रही है। किसके परिवार में परेशानियां नहीं बच्चा, हमें बता दो। सब कोई परेशान बच्चा, इसी परेशानी से निकलने के लिए अध्यात्म है। हर वो कार्य जो शास्त्र के विरोधी है उसका त्याग, और शास्त्र सम्मत कार्य तो आनंद रहता है बच्चा। अध्यात्म एक आनंद प्रदान करने वाली वस्तु है। आप समझो, आप रो क्यों रहे? पर समस्या सबके जीवन में, समस्याओं से हमें लड़ना होगा बच्चा। हमको रोना नहीं है, हमको समस्याओं को रुलाना है। हम कई बार कहते हैं, किडनी बेचारी कहती होगी कि बुरी जगह फंस गई, हम आके बुरी जगह फेल हो गई। अगर हम अभी स्वीकार कर लें कि मैं बीमार हूं तो अभी मैं परेशान हो जाऊं, मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। भागवतिक शक्ति कितनी है तुम अनुमान नहीं लगा सकते। हम कई बार कहा है, हर समस्या का समाधान भागवतिक शक्ति है, और उससे आप लोग वंचित हैं। इसलिए आप, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई सुनना चाहता है, छोटे छोटे बच्चे गंदी गंदी बातों में बहते चले जा रहे हैं। कैसी बात करते हो? ब्रह्मचर्य, संयम, नियम, अपार सामर्थ्य। कह दो आप बाबा जी हो, आप तो ब्रह्मचर्य रह सकते हो, तो गृहस्थी में संयम से रहा जा सकता है। जब तक गृहस्थी ना स्वीकार करो तब तक तो ब्रह्मचर्य रहो, फिर आप देखो अपने जीवन को कैसा प्रकाशित होता है। तो मेरी प्रार्थना बच्चा, राधा नाम जप करो, अपनी पढ़ाई को भगवान की पूजा समझो। जो समस्या तुमसे समाधान ना हो रहा हो, एकाग्र होकर भगवान से प्रार्थना करो। भगवान ऐसा नहीं है कि वो कहीं दूर हैं, आपके अंदर ही है। ऐसा ज्ञान दे देंगे तुरंत समस्या का समाधान हो जाएगा। विश्वास कीजिए, हम आपसे हृदय की बात कहते हैं। भगवान का टेलीफोन नंबर है, हम बताएं नंबर, आर्त, जैसे रो रही हो ना, ऐसे एकांत होकर आर्त होकर पुकारना। जो ही द्रौपदी ने देखा कोई सहारा नहीं, आर्त होकर पुकारा तो इतना वस्त्र बढ़ गया, वस्त्रावतार भगवान का हो गया कि दुशासन हार गया और बाजू से वस्त्र नहीं हटा पाया। वो भगवान द्रौपदी के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। हम भगवान को पुकारते नहीं हैं, हम अंदर से भगवान से अपना लगाव नहीं रखते हैं, इसलिए हमारी दुर्दशा होती चली जा रही है, हम बहते चले जा रहे हैं। कोई सुखी नहीं बच्चा भगवान के आश्रय के बिना आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए नाम जप करो, अच्छे बच्चे बनो, और भगवान से प्रार्थना करो। हर समस्या का समाधान भगवान के पास है, और वो आपके अंदर दे देंगे बुद्धि में। बाहर की समस्या का हल हो जाएगा या उसका आंतरिक निवारण मिल जाएगा? बच्चा, जब भगवान से हम प्रार्थना करेंगे तो दोनों में सामर्थ्य है। समस्या का भी समाधान कर देंगे और ज्ञान के द्वारा भी समाधान कर देंगे। दोनों प्रकार से समाधान हो सकता है, ज्ञान के द्वारा भी और समस्या को हटा करके भी समाधान हो सकता है। दीक्षा सिंह जी, सुल्तानपुर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, इष्ट के प्रति अनन्यता का भाव कब और कैसे आता है? गुरुदेव भगवान, अपने गुरु और इष्ट के प्रति मन वचन कर्म से कैसे समर्पित हुआ जाता है? देखो सबसे बड़ी बात यह है कि अज्ञान के द्वारा हम इतना फंस चुके हैं। जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा, इसमें इतना फंस चुके हैं कि भगवान लगते ही नहीं कि हैं। ईमानदारी से देखो, लगते ही नहीं कि हैं। हम में है, इनमें है, चराचर जगत में ऐसा नहीं लगता है।
भगवान से प्रेम करने के लिए भगवान स्वयं कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बर डोरी। अगर हम अपनी माँ में भगवान को देख लें, मेरे भगवान मेरी माँ के रूप में है, मुझे और किसी भगवान की जरूरत नहीं, और अपनी माँ की सेवा करूं, उसी से भगवान से प्रेम हो जाएगा। मेरे भगवान पिता रूप में है, मेरे भगवान मेरी पत्नी रूप में आए, मेरे भगवान मेरे पति रूप में आए, मेरे भगवान मेरे पुत्र रूप में आए। हम एक पाषाण की मूर्ति में भगवान मानकर उन्हें रिझा सकते हैं, और अपने पति में भगवान मान के, अपने पुत्र में भगवान मान के, अपने माता पिता में भगवान मान के हम भगवान को नहीं रिझा सकते। व्यवहार कैसा होगा महाराज जी? बिल्कुल जैसे पुत्र का होता है। हम भगवान जैसा व्यवहार नहीं करेंगे, भाव रखेंगे। जैसे मानो पिता है, अपने पुत्र में भगवत भाव करता है, वो गलती करेगा तो थप्पड़ पाएगा, लेकिन भाव यही रहेगा कि भगवान है इसके अंदर। जैसे भीष्म जी विपक्ष में है तो सामने श्री कृष्ण है, विपक्ष में तो युद्ध करते हुए बाण श्री कृष्ण को भी मार रहे हैं, लेकिन पूर्ण दास हैं भगवान श्री कृष्ण के भीष्म जी। तो इसमें यह नहीं होता कि हम भगवान मान रहे तो अगरबत्ती करेंगे अपने पुत्र की, नहीं, आवश्यकता पड़ेगी तो चपत लगाएंगे, डांटेंगे, लेकिन भावना रहेगी कि मेरे भगवान इसमें विराजमान है। जैसे सत्य वस्तु जाननी है तो आप देखो, ये चमक रहा है तो बिजली है, और ये इसमें भी बिजली है, पंखा में भी बिजली है। तो जो बिजली के तत्व को जानने वाला है उन यंत्रों में नहीं फंसेगा, वो यंत्र सब चल रहे हैं बिजली से। ऐसे ही चाहे कोई भी चराचर जीव हो, अगर उसमें चैतन्यता है, उसमें पावर है, तो भगवान है। महाराज जी बात तो समझ आ रही है, बेटी आंतरिक धारण क्यों नहीं हो? मलिनता, वासनाएं, पाप, अज्ञान, इसी की निवृत्ति के लिए तुम कहते राधा राधा रटो, राधा राधा जपो, फिर देखो आपको भगवान से प्रेम होता है कि नहीं। नाम जप सब विपत्तियों का नाश कर, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणा। जितना नाम जप करोगे उतने संसार का राग मिटता चले। यहां प्यार कौन कर रहा है? हम कह रहे प्यार करो यार, मनुष्य जीवन मिला प्यार। इतना प्यार करो पत्नी को कि तुम में भगवान की भावना आ जाए कि हम सबसे बढ़कर इससे प्यार। इतना प्यार करो पति को, कहीं और प्यार रह ही ना जाए, उसी में भगवान मिल जाएंगे। भगवान इतना ही खेल है, केवल समझना है। हम पति के शरीर को प्यार करते हैं, लेकिन अंदर बैठे हुए भगवान से कोई मतलब नहीं। और जबकि हम उसी से प्यार करते हैं, क्योंकि वो जब चला जाता है तो हम पति के शरीर को नहीं रख पाते, हम पुत्र के शरीर को नहीं रख पाते। ये अगर जागृत में ज्ञान हो जाए तो और कोई आराधना करने की जरूरत नहीं है, वो उसी आराधना से भगवान को प्राप्त। जैसे उदाहरण, महाराष्ट्र में अपने माता पिता को भगवान मान करके पुंडरीक जी सेवा कर रहे थे, वर्षों सेवा की, इतनी सेवा की कि स्वयं भगवान द्वारिकाधीश आए और कहा मेरे दर्शन कर लो। बोले कौन हो? बोले भगवान है। तो एक ईंट दे दी और कहा खड़े रहो, माता पिता की सेवा हो जाए, फिर हम आपको देखेंगे। तो वही आज भी खड़े हैं महाराष्ट्र में, जो विट्ठल भगवान है, ईंट पे आज भी खड़े हैं। पति को भगवान माना सत्यवान जी को, और उनकी आयु 1 वर्ष थी। देवर्षि नारद जी ने सावित्री जी से कहा गलत जगह तुमने संबंध बनाया, तुम्हारा पति सत्यवान 1 साल में मर जाएगा। तो बोले जिसे मैंने पति वरण किया 1 साल तो बहुत होता है, अगर हम 1 दिन भी उनके साथ गुजारेंगे तो मान लेंगे मेरी जिंदगी सफल हुई। वो पतिव्रता थी, अपने पति में भगवान का दर्शन करती थी। इस भावना में उनके इतनी सामर्थ्य आ गई, रोज तारीख नोट करती थी जब से ब्याह हुआ था। और जब 1 वर्ष पूरा होने को हुआ तो पति से कहा आज तक हमने कभी कुछ मांगा नहीं, आज मांगती हूं आपसे। क्या? वो लकड़ी काट करके बेचकर अपने परिवार का पोषण। बोले आज लकड़ी लेने मैं साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा कोई मांग है आपकी, चलो हमारे साथ। गए। वो एक एक क्षण गिन रही थी। सत्यवान का सर दर्द हुआ, उनका सावित्री सर दर्द। बोले भगवान नीचे आ जाइए, अपनी गोद में लिटा लिया और सिंहनी की तरह बैठ गई कि देखते हैं कौन मेरे पति को ले जाएगा। तो देखा भैंसे पर सवार यमराज जी आए। यमराज जी ने पास के द्वारा सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को खींचा। सावित्री जी ने कहा महाराज ये मेरे पति हैं, और स्त्री का सुहाग ही सब कुछ होता है, अगर आप इसको ले जा रहे हैं तो मेरे को भी ले चलिए। तो उनका नहीं, तुम्हारी आयु अभी पूर्ण नहीं हुई। तो उनका महाराज आपकी सामर्थ्य नहीं कि मेरे पति को ले जाए। उनका अभी बच्चे हो तुम, ऐसी बातें नहीं करते। अगर तुम हमसे बात कर पा रहे तो केवल पातिव्रत धर्म के कारण। वो लेके चल दिए तो सावित्री जी पीछे चल पड़ी। उन्होंने कहा तुम्हारे पातिव्रत धर्म से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम क्या चाहती हो? तो उनका हमारे जो सास ससुर हैं वो अंधे हैं, उनका राज्य छिन गया है, गरीबी से गुजारा कर, उनका राज्य मिल जाए
उनके नेत्र जागृत हो जाए, तथास्तु। फिर पीछे चले तो देखा सावित्री जी आ रही, उनका पीछे क्यों आ रही? बोले जहां पति वहीं पतिव्रता का स्थान होता है। आप ऐसा कैसे भूल गए कि हमारे पति को ले जाएंगे और मुझे छोड़? बोले एक वरदान और मांग लो। तो बोले जो मेरे माता पिता है, अर्थात मेरे कोई भाई नहीं है, उनके पुत्र हो जाए। बोले तथास्तु। फिर पीछे चल पड़े। उन धर्मराज ने कहा आखिरकार आप क्या चाहती हैं? सत्यवान के सिवा और कुछ मांग लो और वापस हो जाओ, आखिरी वरदान। तो उनका भगवान मेरे एक पुत्र हो जाए। बोले तथास्तु। जे तथास्तु कहा तो उनका ध्यान करो मैं पतिव्रता हूं, मेरे पति के सिवा मेरे गर्भ में किसी का पुत्र आ नहीं सकता, तो अब आप पति को छोड़ दीजिए। धर्मराज की बुद्धि को चकरा दिया एक पतिव्रता ने, अपने पति को भगवान मानने, और वापस ले आई। तो हम लोग क्या करते हैं कि मंदिर में तो भगवान को मान सकते हैं या अन्यत्र भावना कर सकते हैं, लेकिन अपने घर परिवार में भगवान को नहीं मान सकते। तो कैसे भगवान से प्रेम हो? जब गोस्वामी जी देख रहे हैं तो सिय राम में सब जग जानी, तो हम अपने परिवार को और प्यार करें। हम ये नहीं कह रहे वैराग्य करो, और प्यार करो। अभी इंसान मान के प्यार करो, फिर अंदर भगवान को देखकर प्यार करो। यही तुम्हारी भक्ति बन जाएगी, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। आज पति पत्नी में विश्वास नहीं है, माता पिता पुत्र में संबंध खट्टे हो रहे हैं। बूढ़े माता पिता को जवान पुत्र फुटपाथ में निकाल दे रहे हैं। क्या ये है? पति कह रहा पानी पिलाना जरा, वो बोले नहीं शंकर जी को चढ़ा के आ रहे हैं, सामने शंकर जी मांग रहे हैं, उनको तो पिला नहीं रही, वहां शंकर जी में जाओ कि तो क्या। तो ये व्यवहार अगर शुद्ध हो जाए तो हमें भगवान से प्रेम हो जाए। अगर व्यवहार शुद्ध नहीं होगा तो इसी में फंसे रहेंगे, इसी में फंसे रहने के कारण भगवान से प्रेम नहीं होता। जी। देव यादव जी, सूरत। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मुझे ये प्रश्न करना है कि हमें हमारे भूतकाल में हुए कोई भी घटना से प्रेरित और उसका असर इस प्रकार होता है कि वर्तमान में कोई भी निर्णय। असल बात आप डिलीट करना नहीं जानते। खास बात यह है, जो का त्यो सामग्री रखी रहती है वही बार बार सोच में आती रहती है, और वही आपको कमजोर करती रहती है, वही आपको भयभीत करती रहती है, वही आपको विषाद देती है, वही उद्विग्न करती रहती है। जैसी घटना हुई वैसा ही वो परिणाम देती रहती है। उसको डिलीट करना चाहिए। अब यही अध्यात्म की कला ना होने के कारण हर बात को तुरंत निर्णय किया ये रखने लायक है कि डिलीट करने लायक है। रखने लायक होते रख दिया, नहीं उदासीन हो गए, वो आती 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 डिलीट हो जाएगी अपने आप। नाम जब चलेगा तब। नाम जब करते हो नहीं, अभी सही ढंग से नहीं करते हो, नहीं ये डिलीट हो जाता अब तक। जो आप भूतकाल की और भविष्य की, भूतकाल के बीते हुए उस विषय का चिंतन और भविष्य की चिंता, दोनों जीव को परेशान करती हैं, दोनों वर्तमान को नष्ट कर देती हैं। वर्तमान के समय का नाश मूर्खतावश होता है। भूत की हुई बातें वो बार बार पुनरावृत्ति होती है तो समय बर्बाद हो रहा है, चाहे अच्छी हुई हो बुरी हुई हो। आगे भविष्य हमारा कैसा होगा उसके चिंतन में हमारा वर्तमान जा रहा है। वर्तमान जैसा होगा वैसे ही भूत और भविष्य हो जाएगा। वर्तमान में राधा राधा बोल रहे हैं तो हमारा भूत पवित्र हो जाएगा और भविष्य उज्जवल हो जाएगा। इसलिए वर्तमान के मिनट को संभालो, वर्तमान के मिनट को संभालो, तुम्हारा भूत भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जो उसमें पाप हुए हैं, गलत बातें हुई, वो सब नष्ट हो जाएंगी और भविष्य आपका परम उज्जवल मंगल में हो जाएगा। वर्तमान में कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो, राम राम बोलो, हरि हरि बोलो। ये सबके लिए कह रहा हूं। अगर नहीं बोलोगे, नहीं जपोगे तो ओवर थिंकिंग, बेकार की ज्यादा चिंतन, वो तुम्हारी शक्ति का ह्रास करेगा और धीरे धीरे इसी में फिर डिप्रेशन प्रकट हो जाता है। बार बार वही बातें, और वो सब सांसारिक बातें हैं, सब नकारात्मक बातें हैं, उनमें कोई सुख है नहीं, तो जीव जलने लगता है। जलते जलते इतना नकारात्मक सोच में कि वो डिप्रेशन जिसे कहते हैं वही आ जाता है। इसलिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। हर सुख की प्राप्ति नाम जप से हो जाएगी, हर दुख की निवृत्ति नाम जप से हो जाएगी। नाम जप करो तो नाम जप की कला में आप डिलीट करना सीख जाएंगे। जैसे संसारी आदमी होता है, 10 वर्ष पहले कभी गाली दी होगी, देखते ही उसको जलन पैदा हो जाएगी, क्योंकि अभी ज्यों का त्यों गाली रखी हुई उसके पास, उसने डिलीट नहीं किया। ऐसे हमारे अनंत जन्मों के संस्कार रखे हुए हैं, सबको डिलीट करना है, तभी तो खूब भजन करना पड़ता है। और जहां निर्मल हो गया मन, सही भगवान का साक्षात्कार हो गया। इसलिए नाम जप करो, ठीक है। और जैसे हम नाम जप कर रहे हैं, पूर्व की बातें आ रही हैं, आगे की सोच आ रही, उसको ना पकड़ो और ना बुरा मानो। समझ रहे हो? पकड़ना होता है कि उसमें डूब गए, बहुत अच्छा है, और ना बुरा मानो ये क्यों आया, वो अपने आप डिलीट कर देगा नाम।
आपको सिर्फ ध्यान देना है राधा 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 राधा। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, जब कोई कार्य कर रहे हैं तो एकाग्रता पूर्वक कार्य कर रहे हैं, तो पढ़ाई और उस कार्य को भी भगवान को समर्पित कर दो। और जब खाली है तो राधा राधा राधा, मन को अन्य चिंतन करने का अवसर ना दो। ठीक है जी। अच्छा पवित्र भोजन पाओ, गंदी बातें मत देखो, गंदी बातें मत सुनो, गंदी बातें मत करो, अच्छे बच्चे बन जाओगे जी। महाराज जी मुझे मेडिटेशन करने में बहुत दिक्कत होती है, ध्यान करने में मन विचलित बिल्कुल ध्यान ना करो, तुम राधा राधा बोलो, ध्यान जाए जाने दो जहां जाए। तुम पहले पकड़ो तो, डोरी पकड़ लो, पतंग कहां जाएगी? डोरी पकड़ लो, पतंग कहां जाएगी? वो तुम्हारे हाथ में है। पतंग पकड़ना चाहोगे, डोरी छोड़ दो कि कभी हाथ में नहीं आएगी। नाम डोरी है, पतंगो यथा त्वाम भ्राम्य माणा। अगर नाम पकड़ लिया तो ध्यान ज्ञान सब कुछ आ जाएगा तुम्हें। राधा राधा राधा। सौरभ सिंह जी भरतपुर से। राधा वल्लभ श्री हरि। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है, भगवान भगवत गीता में कहते हैं सर्व धर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। महाराज जी इस श्लोक के माध्यम से भगवान किस प्रकार के धर्म को त्याग कर उनकी शरण में आने की बात कर रहे हैं? धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। किस धर्म के त्याग की बात करते हैं? त्यज लोक धर्मान। जैसे तुम किसी के भाई हो तो भ्रातृ धर्म है, किसी के तुम पति हो, किसी के पुत्र हो, अलग अलग संबंध है ना। इन लोक धर्मों का त्याग करके परम भागवत धर्म मेरी शरण में हो जाओ, मेरा निरंतर भजन करो, मेरे को ही सब में देखो, तो मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट करके परम पद प्रदान कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य, ये लोक धर्म जितने हैं इनका त्याग करके भागवत धर्म मेरी शरण में हो जाओ, मेरा स्मरण करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा को मन मनाव हो, मद भक्तो माद्यादि माम नमस्कुरु, भगवान बता रहे। तो ये भगवान का कथन है कि लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म का आश्रय लो। अब भागवत धर्म का आश्रय कैसे लोगे? तो बोले संतों का संग करो, जो भगवत प्रेमी महात्मा जन है उनका संग करोगे तो भगवान के चरणों की प्रीति होगी, भगवान के चरणों में आश्रय होगा, भगवान का सुमिरन बनेगा। नहीं तो कैसे भगवान के शरण में जाओगे? शरण होना भी नहीं आता अपने को तो शरण होना भी नहीं आता। तो संत संग से, सत्संग के द्वारा भगवान की महिमा सुनने को मिलती है, और जिन आचरणों का त्याग करना होता है उन आचरणों का हमें परिचय मिलता है कि ये छोड़ना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए उनका परिचय मिलता है कि इनको पकड़ना चाहिए। उसी से हमारे भगवान की शरणागति होती है, और जहाँ भगवान की शरण में हुए तो भगवान सर्व पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति करा देते हैं। इसीलिए कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान की शरणागति सबसे कठिन है और सबसे सरल है। सरल है उनको जिनको मार्ग मिल गया संतों की कृपा से, कठिन है उनको जिनको संत संग नहीं मिला, मार्ग नहीं मिला। कैसे भगवान की शरण में हो? बड़ा कठिन है, क्योंकि भगवान कोई दिखाई तो दे नहीं रहे, भगवान से हम कोई बातचीत तो कर नहीं रहे, तो हम उनकी शरण में कैसे हो? जब हम उनके प्रेमी जनों का संग करते हैं तब शरणागत हो जाते हैं, फिर भगवान का आश्रय हो जाता है, भरोसा। जब हनुमान जी का दर्शन हुआ विभीषण जी को तभी भगवान की शरणागति हुई। अभी तक भक्ति कर रहे थे लेकिन भगवान के समीप पहुंचने का सौभाग्य नहीं मिला। जब हनुमान जी मिले तो उनको ये विश्वास हुआ कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, और जब हनुमान जी के दर्शन हो गए तब राम जी के दर्शन हुए, राम जी की शरणागति हुई। तो ये है। सौरभ राय जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री राम। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी क्या ये सृष्टि केवल खेल मात्र है या प्रभु की चलती हुई क्रिया प्रक्रिया जिसमें हम प्रभु की क्रिया के भाग हैं? एक नाटक है, एक नाटक है। इस नाटक में शर्त रखी गई है कि आप अपने को पहचान लो तो आप इस नाटक से मुक्त हो जाओगे, बस। अब आप क्या हैं जान पाए हो क्या? अपने को तो नहीं जान पाएला, इसीलिए इस खेल में बांध दिए गए। आप शरीर तो हो नहीं, ढांचा तो सबका अलग है शरीर से। आप मन भी नहीं हो, बुद्धि भी नहीं हो, क्योंकि मन बुद्धि को आप जानते हो तो आप क्या हो? जब आप जान जाओगे तो आप हो, आप ही हो, जानत तुम्हें बस मुक्त हो गए, खेल से मुक्त हो गए। अब इतना कह दिया तो 2 मिनट में,
लेकिन पूरा जीवन निकल जाता है इसी को समझने के लिए, पूरा जीवन लग जाता है इसी में साधना करने के लिए। नाम जप करो, ये एक नाटक है माया का, जगन नाटक वैभवा। एक परमात्मा अपने आप को अनेक रूपों में खेल रहा है। माया का नाटक मतलब जो है नहीं बस दिखाई देता है। एक दिन सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के साथ समुद्र स्नान करने जा रहे थे। बोला, यार दोस्त, तुम्हारी माया सुनते बड़ी विचित्र है, माया क्या है? भगवान ने कहा पहले समुद्र स्नान करते हैं फिर बाद में बताएंगे। गए, जो सुदामा जी ने डुबकी मारी, उन्होंने देखा कि वो एक राज्य में पहुंच गए, उस राज्य में स्वयंवर हो रहा है। तो सुदामा जी स्वयंवर देखने गए तो सबने कहा आओ आओ आओ, ये तो बड़े पूजनीय है, श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के मित्र हैं। और इतना कह रहे थे कि उस लड़की ने जयमाला डाल दिया। अब तो ब्याह हो गया, अब तो पूरे राज्य के स्वामी हो गए, वो राजकुमारी ही वहां की मालकिन थी। अब तो 8-10 लड़के भी हो गए, कई वर्ष व्यतीत हो गए। इसके बाद वो राजकुमारी मतलब जो रानी थी वो पधार गई। वहां का नियम था कि पत्नी पधार जाए तो पति को जबरदस्ती उसके साथ बांध के जलाया जाता था। जैसे अपने आप पूर्व में सती प्रथा थी ना, तो वहां पति को सती होना पड़ता था। अब सुदामा जी के ऊपर समस्या आई, बोले बांधो इसको, जलाओ। तो जब बांधने लगे तो कहा श्री कृष्ण बचाओ। तो भगवान ने ऐसे पकड़ा उठा, बोले लंबी डुबकी मार गए। बोले प्रभु यहाँ विवाह हो गया, लड़के बच्चे हो गए, ये बोले यही मेरी माया है, कुछ नहीं था, केवल डुबकी मारी। ऐसा मार्कंडे नाम के एक ऋषि हुए हैं, तो उन्होंने भगवान से पूछा कि तुम्हारी माया क्या है? तो भगवान ने कहा समय से हम दिखा देंगे। तो अपने आसन में बैठे थे, इतने में देखा समुद्र मर्यादा तोड़ करके आ गया, पूरी पृथ्वी जल में डूब गई और वो जल की तरंगों में थपेड़े खा रहे हैं, मार जल ही जल। अब इतने व्याकुल हो गए, भगवान को पुकारा। जो पुकारा तो देखा है कि वट वृक्ष के पत्ते में भगवान अपने दाहिने चरण को करकमल से पकड़कर पी रहे हैं। करारविंदेन मुखारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे सयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरण। ये शोभा देखी और एकदम व्याकुल हुए तो भगवान मुस्कुरा दिए। जो ही मुस्कुराए से उनके पेट में चले, वहां देखा तो अनंत ब्रह्मांड। अब फिर भगवान ऐसे जमुआई ली तो बाहर आ गए, फिर देखा वही प्रलय, कांप गए और भगवान से प्रार्थना की भगवान मुझे बचाओ। तो देखा अपने कुछ आसन में बैठे, एक बूंद पानी नहीं। तो भगवान को प्रार्थना की तो भगवान प्रकट, बोले प्रभु ये सब क्या था? बोली मेरी माया। बोले एक बूंद पानी नहीं, अनंत ब्रह्मांडों में प्रलय का जल देख। भगवान ने कहा यही मेरी माया है। तो जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं, जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, यही भगवान की माया है। देखो ना, तुम्हारा ये रूप था पहले और ना ये रूप बाद में रहेगा, बीच में दिखाई दे रहा है, ये माया में है। और जो आप हैं वो पहले थे, वो अब भी हैं, वो आगे रहे, वो दिखाई नहीं दे रहा। ना उसका एक्सरा किया जा सकता है, ना फोटो खींची जा सकती है। जो मैं हूं उसका एक्सरा नहीं हो सकता। शरीर का हो सकता है, हड्डियों का हो सकता है, लेकिन मन का एक्सरा नहीं हो सकता, बुद्धि का नहीं हो सकता और जीवात्मा का नहीं हो सकता। तो इसलिए हम जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानते तब तक ये माया खेल जबरदस्ती खेलना पड़ेगा। और जहां जान गए तो जीवन मुक्त हो गया, उसी को तो कहते हैं जीवन मुक्त। तो नाम जप करो, सत्संग सुनो और किसी का अहित ना करो, पाप आचरण ना करो, तो आप धीरे 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 ज्ञान संपन्न हो जाएंगे। और पाप आचरण होंगे तो फिर बात नहीं बन पाएगी। निखिल जी मुंबई से। राधा रोहन। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि ये दास का ये प्रश्न है कि गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण और अनन्यता कैसे आए? आपके शिव वचनों का आजीवन पालन करूं ऐसी योजना? हाँ, बस आज्ञा पालन से ही आता है। देखो, बिनु जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए न प्रीति, बिन प्रतीत उपजय नहीं विश्वासा, और बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम राम कृपा बिन सपने जीव न ला विश्राम। पहले तो हमें विश्वास हो कि मेरे गुरु जी पर ब्रह्म है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे लिए मेरे गुरुदेव पर ब्रह्म है। हम ये नहीं कहेंगे, सबको नहीं कहेंगे, ये नहीं, ये मेरे लिए है, मेरे पर ब्रह्म है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि
महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। मेरे लिए हरि ने गुरु रूप अवतार धारण किया। ये मेरे लिए गुरु ने अवतार, हाँ, ये अपने अंदर भावना रखनी। और जो गुरु जी ने नाम दिया है, जब नाम जप करोगे आप निर्विकार होने लगोगे, आनंद की वृद्धि होगी, तब समर्पण होगा आपका असली समर्पण। हाँ, बलिहारी गुरु, बलिहारी, आपने जो मुझे सुख दिया, अब तन मन प्राण सब कुछ आपको बलिहारी, तब आएगा। ऐसे थोड़ी आ जाएगा। ऐसे तुम कह रहे हैं हम आपके हैं, लेकिन ऐसे सच्ची बात नहीं। सच्ची बात है जब हृदय में आत्मानंद का सुख मिलेगा, तब लगेगा ये सुख तो गुरुदेव ने दिया है, तब हम बिक जाएंगे गुरु को। तो इसीलिए गुरु जी ने जो नाम दिया है, हम उस नाम को खूब जप करें और गुरु की आज्ञा का पालन करें, तो गुरु हमारे प्राण हो जाएंगे, गुरु हमारे जीवन हो जाएंगे, गुरु हमारे सर्वस्व हो जाएंगे, और गुरु ही सब कुछ है। अभी साधन माना जाता है गुरु को, हाँ, गुरु को साधन माना जाता है और साध्य कुछ और माना जाता है। तब तक समर्पण नहीं हुआ। जब गुरु ही साध्य हो गए, गुरु साक्षात परब्रह्म, तो हम किसके दर्शन अब चाहेंगे? हम तो रोज दर्शन कर रहे हैं अपने परब्रह्म के आनंद का। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम गुरु में मनुष्य भाव करते हैं, हम गुरु में कभी कभी थोड़ा बड़ा भाव किया तो अच्छे संत भाव कर लेते हैं, अच्छे साधक भाव कर लेते हैं। लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसा तो कोई बिरला ही करता होगा। गुरु बोले कहाँ तक पहुंच हुई? बोले पूरी पहुंच हो गई। क्यों? हमने अपने गुरु को पा लिया, अब सब कुछ पा लिया, हमने पा लिया। बोले तुम सिद्ध हो गए? बोले हम सिद्ध नहीं हुए, पर सिद्ध के हो गए। हम सिद्ध के हो गए हमारे, हमने परब्रह्म का वर्ण किया, हमारे गुरुदेव परब्रह्म हैं। पर ये अंदर भाव आना, नहीं तो गुण दोष में शरीर के अनुसार हम गुरु का भाव रखते हैं, परब्रह्म का भाव तो कोई बिरला ही रखता है। और जो परब्रह्म का भाव रख ले तो फिर सब बेड़ा पार है। अब हमको किसके चाहे? हमारे गुरु मिल गए, हो गए, हमारे गुरु मिल गए, हो गए। देखो, गुरु के वचनों पर विश्वास। एक दिन भक्तमाल जी में एक चरित्र है कि एक शिष्य गुरु की सेवा के लिए भिक्षान्न मांगने जाते थे। तो 10-5 गांव मांग लिए और फिर वो 2-4 महीने चला, फिर मांग लाए। तो मांगने जा रहे थे और वो संत सेवा करते थे, और गुरु जी संत सेवा कराते थे। तो गुरु जी ने कहा, बेटा अच्छा तुम जा रहे हो भिक्षा को, मैं एक बात कहना चाहता था। तो उनका गुरु जी बताओ। बोले नहीं, लौट के आओगे तब बताएंगे। अब जब वो लौट के आए तो गुरु जी पधार चुके थे, विमान बांधा जा रहा था। तो उनका भाई क्या हो गया? बोले आपके गुरु जी तो गए। बोले ऐसा नहीं हो सकता, गुरु के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। उन्होंने कहा था लौट के आओगे तब हम आपको बात बताएंगे। तो बोले नहीं, बोले वो तो पधार गए, विमान बांधा जाता। बोले छोड़ो, गुरु जी ने कहा था कि हम लौट के आएंगे तब बात बताएंगे। नजदीक गए, प्रणाम किया, बोले गुरु जी लौट के आ गए, बात बताओ। उठ के बैठ गए, उठ के बैठ गए। बोले बेटा जैसी तुम्हारी हमारे में प्रीति है, वैसी सब संतों में प्रीति कर लो तो बात बन जाए। तो बोले गुरु जी 1 साल के अंतर्गत, 1 साल में सेवा करूंगा, 1 साल के अंतर्गत आप बताओ कि आप में और संतों में भेद तो नहीं किया, फिर आपका मन हो तो परम धाम चले जाना। 1 साल फिर रहे गुरु जी। उनकी बुद्धि है कि मेरे गुरु जी परम ब्रह्म है, और हाँ, और हाँ, और जब वो सत्य है तो हमारी अनुपस्थिति में वो प्राण कैसे त्याग सकते? उन्होंने कहा था बताएंगे। विश्वास, विश्वास। जैसे हरि बाबा के यहाँ कीर्तन होता था अनूप शहर बांध में, जो हरि बाबा का नाम सुना होगा, हाँ, तो एक भगत रोज कीर्तन में सब आते थे, तो वो भगत नहीं आए। तो बाबा की दृष्टि गई, घंटा उठाते और कहा वो नहीं आए। बोले तो पधार गए। बोले नहीं यार, बिना कीर्तन किए कैसे पधार गए? बोले लाओ, तो विमान में आए थे। बोले रस्सी खोलो, और घंटा हरी बोल, घंटा बजाए। बोले कीर्तन करके जाओ यार। उठ के बैठ गए, कीर्तन हुआ। अब ये नए बच्चे भी विश्वास करेंगे इन बातों में। कीर्तन हुआ, इसके बाद कहा जाओ अब श्री कृष्ण के पास। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान और भगवान के भक्त दोनों होते हैं। तो हम भगवान के भक्तों में भगवत भावना कर लें यदि, तो हमारा बहुत जल्दी काम बन जाए। क्योंकि गुरु में भगवत बुद्धि होना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। आप सब देख लो, ये गुरु में भगवान की बुद्धि होना, गुरु जी की कृपा से भगवान मिल जाएंगे, इस बात में विश्वास हो जाएगा। लेकिन गुरु जी ही भगवान है, इस बात में थोड़ा
कहने को होगा, कहने को होगा, लेकिन हृदय में ये बात नहीं होगी। अगर हृदय में, तो अब मेरे को क्या साक्षात्कार करना, मैं तो अपने गुरुदेव को रोज देख रहा हूं, साक्षात्कार हो गया मुझे गुरु का, बस इसी विश्वास से बात बनती है जी। अजय केशव जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बचपन से मैं प्रभु हनुमान जी का भक्त रहा हूँ और कई बार उनके होने का एहसास भी मुझे मिला है। लेकिन जैसे लोग काशी में भगवान शिव जी का स्थान मानते हैं, ये शिव की भूमि है, वृंदावन को राधा कृष्ण की भूमि मानते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, वैसे ही हमारे प्रभु राम हनुमान जी का ऐसा कौन सा स्थान है जहां उनका राम जी के चरणारविंद। हनुमान जी का स्थान कहाँ है? राम जी के चरणारविंद। पकड़ो, राम जी के चरणारविंद, वही हनुमान जी मिलेंगे। हनुमान जी भगवान श्री राम के चरणों की दास्ता में हर समय विराजमान रहते हैं। जहाँ सिया राम नाम है, जहाँ सिया राम रूप है, जहाँ सिया राम धाम है, वही कण कण में हनुमान जी विराजमान है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजिलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। आंसू बहाते हुए भगवान की चर्चा सुनते हैं, आंसू बहाते हुए भगवान का नाम कीर्तन करते हैं और भगवान की सेवा में बने रहते हैं। तो हनुमान जी का सिद्ध स्थान कहाँ है? राम जी के चरणारविंद। समझ पाए आप? और ये भ्रम छोड़ दो कि आपको हनुमान जी का अनुभव हुआ है। हनुमान जी का अनुभव होने का मतलब है पूर्ण हो जाना। हनुमान जी कौन जानते हो? भगवान शंकर के 11वें रुद्र के अवतार है। भगवान शंकर जी का जिसको बोध हो जाएगा तो सब कुछ हो गया, उसको रह क्या क्या। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी का आपको अनुभव हो जाए तो अनुभव करने चलो, ऐसा ना मान लो कि अनुभव हो गया है। कहीं पीतल को सोना मान लोगे तो जौहरी के सामने पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे ही हम छोटी मोटी कल्पनाओं को हनुमान जी का साक्षात्कार मान लें तो माया मुक्त नहीं हो जाएंगे। आप समझ पा रहे? हनुमान जी का साक्षात्कार समझते हो? तो ऐसा जैसे आपने कहा 2-4 बार अनुभव हुआ, तो कोई घटनात्मक कल्पनात्मक आपको लाभ मिल गया तो आपको लगा हनुमान जी ने कृपा कर दी, तो वो बात अलग है कि, लेकिन हनुमान जी का अनुभव होना ये बहुत अलग बात है। हनुमान जी का अनुभव बहुत विराट रूप है। हनुमान जी वायुपुत्र भीम भी सह नहीं पाए हनुमान जी के रूप को। जब उन्होंने अपना स्वरूप दर्शन करा, कांप गए, तो हनुमान जी वहीं रुक गए और कहा कि भ्राताश्री आपका कितना रूप है? तो उन्होंने कहा अभी तो मैं खुद अनुमान नहीं बता सकता कि कितना रूप है हनुमान का। अपार बलशाली विराट रूप हनुमान जी है। तो इसलिए नम्रता से, दैन्यता से चलो तो उनकी कृपा से भक्ति आनी चाहिए, सुमिरन होना चाहिए, आचरण पवित्र होना चाहिए। ये हमें लाभ मिलना चाहिए कि हमारे आचरण पवित्र हो, हमारे हृदय में भगवत सुमिरन चल रहा है, हम समाज को भगवत स्वरूप मानकर सेवा कर रहे हैं। हमारे चरित्र में यदि सुधार नहीं हुआ तो हम उसे भक्ति नहीं मानते। आचरण सुधारे नहीं गए, चरित्र नहीं सुधरा तो उसे भक्ति नहीं मानते। रावण भी इतना भक्त था कि आज भी अगर अभिषेक होगा भगवान शंकर का तो तांडव गाया जाएगा, तो उसी का लिखा हुआ है, जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले। आप विचार करो, इतना बड़ा विद्वान और उसे पुतले जलाए जाते हैं, क्यों? चरित्रहीन होने के कारण। उत्तम कुल पुलस्त करनाती। कोई साधारण कुल में थोड़ी जन्मा, राक्षस कुल में थोड़ी जन्मा है। पुलस्त ऋषि का पौत्र है, फिर राक्षस क्यों कहा गया? उसके आचरण से, चरित्रहीनता से। रघुवंशी भगवान है तो उत्तम ब्रह्म ऋषि के संतान है, विश्वश्रवा पुत्र है, कोई साधारण थोड़ी है। और अगर भगवान तो भगवत पार्षद है, जय विजय है, कोई अंतर नहीं। चरित्रहीनता का जो स्वरूप है वो, हमको एक महात्मा मिले थे काशी में, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। तो नई अवस्था हमारी थी, हमारा जोर से हाथ पकड़ा, ऐसे बड़े भावावेश में रहते थे। अब हमें अंग्रेजी आती नहीं, तो उन्होंने कहा था कि बाद में हिंदी का संत जो गए थे उन्होंने बताया था, वो ऐसे कुछ बोल रहे थे, गुड करेक्टर ऐसे कह रहे थे, जिसका चरित्र सही है वही ठीक है, और जो चरित्रहीन हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, हम उसे नहीं मानते। तो ये महापुरुषों की बात, ये अपने धर्म की बात, ये अपने शास्त्र की बात। हम सबको चाहिए अपने चरित्र पावन करने चाहिए, हमारे आचरण ऐसे गंदे ना हो जो नहीं होने चाहिए। हमारी भक्ति कम हो तो चलेगा, चरित्रहीनता नहीं होनी चाहिए। हम ज्यादा भजन नहीं कर पाते,
ज्यादा पवित्रता नहीं, ज्यादा जितेंद्री नहीं, पर हम चरित्रहीन नहीं है तो काम बन जाएगा। चरित्रहीन है बहुत कुछ, सब रावण छोटा मोटा तपस्वी था, बहुत बड़ा हिरण्यकश्यप छोटा मोटा तपस्वी था, ब्रह्मा जी नहीं देख पाए कि कहाँ है, उसकी हड्डी नहीं दिखाई दे रही थी, बांबी लग गई थी, तो तब देखा कि हिरण्यकश्यप इतना बड़ा तपस्वी। लेकिन किस काम आई तपस्या? जगत मंगल के लिए, दूसरों के सुख के लिए थोड़ी आई। अहंकार करके भगवान से विरोध किया, भगवान ने फाड़ के फेंक दिया हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप में। जी। पंकज कुमार जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अक्सर कहा जाता है कि भगवान प्रेम स्वरूप हैं और भक्ति उनका मार्ग है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम या करुणा महसूस नहीं कर पाता तो वह भगवान की भक्ति और प्रेम का अनुभव कैसे करे? देखो, भगवान का प्रेम स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान काल स्वरूप है, भगवान विषय स्वरूप है, भगवान स्त्री स्वरूप है, भगवान पुरुष स्वरूप है, भगवान जड़ स्वरूप है, भगवान चैतन्य स्वरूप है, भगवान आकाश स्वरूप है, भगवान पृथ्वी। हम दिन भर ऐसे लगे रहे ना तो भी पार नहीं पाएंगे। सर्वरूप है भगवान, भगवान सर्वरूप है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। यदि हम प्रेम भाव से हैं तो हमें भगवान प्रेम रूप दिखाई देंगे। जब भगवान कंस के रंगमंच पे गए तो सबको भगवान ही थोड़ी दिखाई दिए, अलग अलग दर्शन हो रहा था। पहलवानों को मूर्तिमान मृत्यु, कंस को भय का साक्षात मूर्तिमान रूप, वहां के सूतमागत बंदीजनों को विराट रूप, वहां के बड़े बूढ़ों को दिखाई देने थे लाला, नवयुवतियों को दिखाई थे श्रृंगार मूर्ति। जो जैसे भाव से था वैसे भगवान को देखा। अब हम भगवान के प्रेम रूप को कैसे जान पावें? भगवान के पावन चरित्रों का गायन करें, भगवान के पावन चरित्रों का श्रवण करें, भगवान का नाम जप करें और भगवान की कोई छवि मूर्ति विराजमान करके सेवा करें और सब कुछ भगवान के लिए अर्पित कर दें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। और फिर भगवान की आराधना, भगवान से प्रेम हो जाएगा। देखा नहीं है पर प्रेम हो जाएगा, रोने लगोगे भगवान की बात आने पर, मेरे प्रभु मेरे प्रभु। और वो हमारे ध्यान में आने लगेंगे क्योंकि वो अंदर ही बैठे हैं, प्रकाशित होना भर है, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। उनके बिना हिलन डुलन हो ही नहीं सकती। जैसे बिजली के बिना कोई यंत्र नहीं चल सकता, ऐसे भगवान के बिना कोई शरीर नहीं चल सकता। ये जो है ना, ये सब भगवान से हो रहा है। ये स्वर है ना, ईश्वर से है। ईश्वर अंदर से अंतर ध्यान हो जाए तो स्वर बंद बस इतने में हो जाएगा। सब कुछ भगवान के द्वारा हो रहा है ये, और उन्हीं भगवान के हम अंश हैं और उनसे विमुख हैं क्योंकि माया का पर्दा बीच में पड़ गया। तो अब हम भगवत सेवा, भगवत नाम जप, भगवत कथा श्रवण, भगवत कथा का पाठ स्वयं करना और समाज की सेवा, सब में भगवान की सेवा, इसी से हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा। जिसकी हम बातें करते हैं ना उसको देखने का मन होने लगता है। यूट्यूब में आप देखा ना एकांतिक और सत्संग, तो मन आया ना कि चलें वृंदावन एक बार बाबा को देखें। जिसकी हम बातें सुनते तो देखने का मन होता है कि नहीं? ऐसे हम भगवान की बातें सुनेंगे तो मन हो जाएगा यार एक बार भगवान को देखूं। अब हमारे लिए तो तुम वृंदावन आ गए, अब भगवान के लिए कहाँ जाओगे? तो रोना आता है। जब हमारा कोई बस नहीं है तब रोना आता है कि प्रभु हम तुम्हें कहाँ ढूंढें, कहाँ मिलोगे आप? रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, हे प्यारे तुम कैसे हो? हमारा कोई बस नहीं, कैसे आपको? बस वो रोना शुरू, जहाँ रोना शुरू किया तो फिर भगवान उसके हृदय में प्रकाशित होने, शांत, भगवान की रूप माधुरी देखकर आनंद पुलकित। पर ये बहुत लंबा प्रोसेस है, कहने में तो 2 मिनट में हो गया, बड़ा लंबा। प्रभु के लिए रोना बहुत कठिन बात नहीं, हृदय से रोना। मतलब बाहरी रोना तो नाटक नौटंकी में भी लोग रो देते हैं, भगवान के लिए हृदय से रोना मतलब अब सहा नहीं जाता, आपके बिना रहा नहीं जाता वो बात। फिर भगवान यही दर्शन दे देते हैं, ये आज्ञा चक्र में यहीं वो खड़े दिखाई देते हैं या बैठे दिखाई देते हैं, हर समय पास ही रहते हैं, 1 मिनट दूर थोड़ी रहते हैं। समझ रहे? हाँ, नाम जप करो, भागवत का पाठ करो, गीता जी का पाठ करो, माता पिता परिवार की सेवा करो और कोई नौकरी पेशा करो जिससे परिवार को सुख प्रदान कर सको, और इसी से भगवत प्रेम हो जाएगा। महाराज जी, बट स्थायी क्यों नहीं रहता? जब हम किसी भी महापुरुष की वाणी पढ़ते, भगवान की महिमा चर्चा पढ़ते, स्थायी नहीं रह पाता वो जो प्रेम है, कुछ क्षण के लिए रहता। जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीव भेद कहो कस। अगर एक स्थिति बनी रहे तो सिद्ध ना हो जाए, तो फिर अगर अभ्यास करोगे तो सिद्ध हो जाओगे।
कम से कम 12 वर्ष एक दिनचर्या चले तो फिर आप देखो कि ये इसमें अंतराय आ जाएगा कि आधा घंटा पहले होता था, अब 1 घंटा स्थिति रहती भगवान में, अब 2 घंटा स्थिति रहती, फिर 10 घंटा, फिर 24 घंटा भगवान में स्थिति, वो सिद्ध हो गया। तो अभ्यास से होगा। कम से कम पहले तो 1 मिनट स्थिति नहीं रहती थी, अब कुछ मिनट तो टिका मन, तो हमको आगे बढ़ाते चला जाना चाहिए, हमको निराश नहीं होना चाहिए। ये 24 घंटे आ जाए थोड़ी स्थिति आ जाएगी, अभ्यास से आएगी धीरे धीरे।